हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और यू कैन से स्पेस आइसोमेरिज्म। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट द स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने जाना था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज हम सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देखेंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। ओके, so what is a stereo or space isomerism? So when isomerism is caused by different arrangement of atom or group in a space, this phenomena is called stereo isomerism. जब आप किसी मॉलिक्यूल में उसके एटम्स का अरेंजमेंट या उसमें जो ग्रुप्स है उसका अटैचमेंट जो है आप स्पेस में देखें, जब आप स्ट्रक्चर को कॉपी पे बनाते हैं, पेपर पे बनाते हैं, दैट इज़ अ 2D structure of that compound. ओके, और जब आप बॉल एंड स्टिक मॉडल जब आप बनाते हैं, दैट बिकम द 3D structure of that molecule. मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस जब वो 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है बॉल एंड स्टिक के रूप में, ओके, सो दैट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल इन ए स्पेस, that is called stereoisomerism और space isomerism. तो उन एटम्स और मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट स्पेस में कैसी है, उसके स्टडी को या इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं. So the stereoisomers have same molecular formula and structure formula but differ in configuration. स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं इनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, बट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए स्पेस ड्यू टू ओरिएंटेशन. 3D अरेंजमेंट कैसा है एटम्स का इन ए स्पेस ड्यू टू ओरिएंटेशन. ओके, आगे जाके लाइन आपको समझ में आएगी कि 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए स्पेस ड्यू टू ओरिएंटेशन क्या होता है. So they have identical name except for prefix like cis and trans. क्या होता है, जब स्टीरियो आइसोमर्स का जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो तो सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है, बट स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. ओके, और हम जब इनका नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं, तो इनके नाम भी आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, बट डिफरेंट ये रहता है कि उन नाम के आगे हम या तो सिस लगा देते हैं या ट्रांस लगा देते हैं, प्रीफिक्स लाइक सिस एंड ट्रांस. दे ऑलवेज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप. इनके पास जो, क्योंकि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है तो इनके पास जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो भी सेम होंगे. फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन. पेंटेन मतलब 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, साइक्लोमीन साइक्लिक कंपाउंड है. ओके, सो आप एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे कि साइक्लोपेंटेन में आप ये मान के चलिए कि साइक्लोपेंटेन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो आपने पेपर पर बनाया है. ओके, जो कि प्लेन ऑफ पेपर पर आपने बनाया है. अब जो CH3 जो ग्रुप है वो आप मान लीजिए आपने पेपर के ऊपर बनाया है, मतलब आप CH3 ग्रुप को की पैर लेग को पकड़िए और ऊपर खड़ा कर दीजिए. ओके, सो ये जो और ये दो जो CH3 ग्रुप है दोनों साइड पेंटेन में, साइक्लोपेंटेन में, वो जब मॉलिक्यूल के एक साइड में प्रेजेंट हैं, ओके, सो जब ये दोनों ही एक साइड में, दोनों ही पेपर के ऊपर प्रेजेंट है, तो दैट बिकम सिस आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर. ओके, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, मतलब हमने डार्क बॉन्ड से यहाँ पे, सॉलिड बॉन्ड से यहाँ पे CH3 ग्रुप बताया है, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस पेपर के ऊपर इन बॉन्ड्स को हम दिखा रहे हैं. CH3 ग्रुप जो है वो इन द स्पेस समवॉट कहीं लाई कर रहा है. ओके, वहीं आप ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन में देखेंगे तो एक जो CH3 ग्रुप है आप पेपर के ऊपर इमेजिन करिए और एक जो है वो पेपर के नीचे इमेजिन कीजिए, और साइक्लोपेंटेन की जो रिंग है वो प्लेन ऑफ पेपर पे लाई कर रही है. ओके, तो जब CH3 ग्रुप जो एक जो है वो पेपर के ऊपर लाई कर रहा है, एक पेपर के नीचे लाई कर रहा है, तो इट मीन्स इट बिकम ट्रांस. जब CH3 ग्रुप दोनों ही एक ही
एक ही प्लेन में है तो उसे हम उसके लिए हम प्रीफिक्स सिस यूज़ करते हैं, और जब CH3 ग्रुप एक जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इट बिकम ट्रांस. Okay, so in this way we name that isomer as a cis and trans. स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो 2 टाइप का होता है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ओके, सो दोनों को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे. वेरी फर्स्ट टाइप इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स. ऑफ कोर्स ये दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप है, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. सो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड द सिंगल बॉन्ड. आप ये मॉलिक्यूल इमेजिन कीजिए. ओके, यहाँ पे जो सेंटर में 2 कार्बन एटम है और इस दोनों कार्बन एटम से आपके हाइड्रोजन अटैच हैं. जो आपको डार्क कलर में हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, ओके, वो जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, जब दोनों ही कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा? इस स्ट्रक्चर में ये जो दो हाइड्रोजन अटैच है वो इसके ऊपर रोटेट नहीं कर पाएंगे, इन बॉन्ड के अराउंड रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक पोजीशन पे फिक्स है. ओके, सो देयर इज नो रोटेशन अराउंड दिस डबल बॉन्ड. ओके, सो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, जिनकी जो पोजीशन होगी वो सेम रहेगी. ये दोनों आइसोमर्स जो हैं वो एक दूसरे में बदल नहीं पाएंगे. ओके, सिस जो है वो ट्रांस में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा और ट्रांस जो है वो सिस में कन्वर्ट नहीं होगा. ओके, सो यहाँ पे हम रोटेट नहीं कर पा रहे हैं. ओके, मान लीजिए आपका जो हाइड्रोजन है, जो सॉलिड हाइड्रोजन है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड मॉलिक्यूल में दिख रहा है, वो भी दोनों ही अपोजिट प्लेन में है. ओके, सेकेंड मॉलिक्यूल में दोनों ही जो सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड से हमने जो इंडिकेट किया है वो सेम डायरेक्शन में है. ओके, अब क्या होगा अगर हम एक सिरे को पकड़ के, मॉलिक्यूल के एक सिरे को पकड़ के हम रोटेट करना चाहें तो वो रोटेट नहीं हो पा रहा है. क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से हम मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर पा रहे हैं. सो कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स आर ऑफ 2 टाइप. कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स. ओके, सो हम सेपरेट लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स. ओके, अब हम देख लेते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म. कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ऑफ कोर्स इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट कैन बी इंटर कन्वर्टेड. अब इनके जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आप एक कार्बन को पकड़ के उसको रोटेट करवा सकते हो, तो पोजीशन ऑफ एटम्स यहाँ पे क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. सो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं. ओके, जस्ट बाय रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड. ओके, मॉलिक्यूल जो है वो जैसे ही आप सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवाएंगे तो वो मॉलिक्यूल जो है, पहला वाला मॉलिक्यूल दूसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा वाला पहले वाले में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड. सो जो डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स का, ये जो है वो किस वजह से है? ड्यू टू रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड. मान लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड वाले मॉलिक्यूल को इमेजिन कीजिए जिसमें क्लोराइड जो है वो एक अलग डायरेक्शन में है और जो दूसरा क्लोरीन एटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. अब हम लेफ्ट हैंड साइड के जो राइट कार्बन है उसको पकड़ के हम उसको रोटेट करवा देते हैं, तो क्लोरीन भी क्या हो गया? नीचे आ गया. दोनों ही क्लोरीन सेम डायरेक्शन में आ गए ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से ये जो है एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ये जो आइसोमर्स हैं. ओके, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मर्स बोलते हैं या रोटामर्स बोलते हैं. ओके, सो द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड, दैट कंपाउंड आर नोन एज कन्फर्मर और रोटामर्स. Now this is all about the stereoisomers and types of stereoisomers. In next video we will discuss about the types of configurational isomers, that is geometrical isomers and optical isomers in detail.